नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीज के बारे में। हम बात कर रहे हैं कोशिका की, यानी द सेल। तो सबसे पहले एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल, आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी भी जीव को जिंदा बनाती है? मतलब एक पत्थर और एक पौधे में वो क्या फर्क है जो एक को बेजान और दूसरे को जानदार बनाता है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, सेल, यानी कोशिका। यही वो चिंगारी है, वो बेसिक यूनिट जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही समझेंगे कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है। फिर कोशिकाओं के कुछ जरूरी नियमों की बात करेंगे, उनके दो बेसिक डिजाइन कौन से हैं ये देखेंगे, और फिर कोशिका के अंदर की दुनिया में झांकेंगे, और आखिर में उसकी उस कमाल की बाहरी दीवार को भी समझेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कि किसी भी चीज को जिंदा क्या बनाता है। मतलब जीवन की वो सबसे बुनियादी शर्त क्या है। देखिए, कोशिका को ना किसी इमारत की एक ईंट की तरह समझ सकते हैं। ये हर जिंदा चीज की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इससे छोटा कुछ भी हो तो वो अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता। मतलब साफ है, जिंदगी के लिए कम से कम एक पूरी कोशिका का होना बहुत जरूरी है। और इसी बेसिस पर ना दुनिया के सारे जीव दो टीमों में बटे हुए हैं। एक तरफ है यूनिसेल्यूलर, मतलब एक कोशिका वाले जीव, सोचिए एक अकेला सेनेक जैसे कोई बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ है मल्टी सेल्यूलर, यानी हम सब, जो खरबों कोशिकाओं से बनी एक पूरी की पूरी सेना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बात करते हैं सेल थ्योरी की, या कह लें कि कोशिकाओं के बड़े नियमों की। ये थ्योरी बनी कैसे, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1800 में। 1838 में एक बोटानिस्ट थे, मैथियास श्लाइडन। उन्होंने कहा कि भाई सारे पौधे तो कोशिकाओं से बने हैं। ठीक एक साल बाद 1839 में एक जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान ने कहा कि अरे, सारे जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। पर एक पहेली अभी भी थी कि ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं। इस गुत्थी को सुलझाया 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। विर्चो ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही, लैटिन में ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। मतलब कोशिकाएं कहीं हवा से नहीं आ जाती। और बस ये एक लाइन इतनी जबरदस्त थी कि इसने सेल थ्योरी को पूरा कर दिया। तो आज की तारीख में सेल थ्योरी के बस दो सीधे साधे नियम हैं। पहला, कि दुनिया की सारी जिंदा चीजें कोशिकाओं और उनके प्रोडक्ट से बनी हैं। और दूसरा, कि सारी नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे हिस्से की, कोशिकाओं के दो बेसिक डिजाइन। और ये जो बंटवारा है ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा बंटवारा है। धरती पर जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो तरह के डिजाइन में बांट सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी एक असली कंट्रोल रूम नहीं होता। और दूसरी हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें एक बढ़िया मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। और ये छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा फर्क है। यहाँ ये फर्क और भी साफ दिखता है। देखिए, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी छोटे छोटे अंग वो भी नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी है और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी, जैसे कि पौधों, जानवरों और फंगस की कोशिकाओं में होता है। तो अब जब हमने बेसिक डिजाइन समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर की। ये किसी हलचल भरे छोटे से शहर से कम नहीं है, यकीन मानिए। अब देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोई एक जैसी नहीं होती। ये बहुत सारे अलग अलग शेप और साइज में आती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि कोशिका का आकार उसके काम से सीधा सीधा जुड़ा होता है। जैसा काम वैसा आकार। एक उदाहरण देखते हैं। ये जो नर्व सेल है, यानी हमारी तंत्रिका कोशिका, देखिए ये कितनी लंबी और ब्रांच्ड है। क्यों? क्योंकि इसका काम है लंबी दूरी तक मैसेज भेजना, सिग्नल्स ट्रांसमिट करना। तो इसके लिए ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है। और ये एक और शानदार उदाहरण है, हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स। ये गोल और बीच में से दबी हुई, यानी बाइकॉन्केव होती हैं।
इनका ये अनोखा शेप ही इन्हें हमारी सबसे पतली मतलब बालों से भी पतली नसों में से निकलने में मदद करता है। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी दो बड़े ग्रुप हैं। एक तरफ हैं पौधों की कोशिकाएं और दूसरी तरफ जानवरों की। यहाँ इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं। बाईं तरफ है प्लांट सेल और दाईं तरफ है एनिमल सेल। अब इनमें कुछ बड़े मजेदार फर्क हैं। पौधों की कोशिकाओं में 3 चीजें खास होती हैं जो जानवरों में नहीं मिलती। एक तो ये सख्त सेल वॉल, दूसरा ये बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल और तीसरा प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो खाना बनाने का काम करते हैं। वहीं एनिमल सेल्स में एक चीज होती है जो पौधों में नहीं होती, सेंट्रियोल्स, जो सेल डिवीजन के टाइम पर काम आते हैं। और चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। बात करते हैं कोशिका के स्मार्ट बैरियर की, यानी उसकी मेम्ब्रेन जो एक गेटकीपर की तरह काम करती है। तो हर कोशिका के चारों तरफ एक बहुत ही लचीली पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसे समझने के लिए एक मॉडल है जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन कोई पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि ये लिपिड्स का एक तरह का समुद्र है जिसमें प्रोटीन तैर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये मेम्ब्रेन बनी किस चीज से है? अगर हम इंसान के रेड ब्लड सेल का उदाहरण लें तो उसके मेम्ब्रेन में लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स। हाँ, ये रेशियो अलग अलग सेल्स में उनकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलता रहता है। ये मेम्ब्रेन एक चतुर गेटकीपर है। ये हर किसी को अंदर बाहर नहीं आने देती। चीज़ों को पार करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मॉलिक्यूल्स बस बहाव के साथ चले जाते हैं। जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से कम की तरफ। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। लेकिन दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मॉलिक्यूल्स को बहाव के खिलाफ ज़बरदस्ती धक्का देना पड़ता है और इसके लिए लगती है एनर्जी यानी एटीपी। तो आज हमने देखा कि सेल यानी कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। पर यह पूरी बातचीत एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। अगर हर कोशिका एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट से बनी है, तो फिर वो कौन से निर्देश हैं? वो कौन सा कोड है जो इस धरती पर जीवन की इतनी जबरदस्त, इतनी विशाल वैरायटी बनाता है? ये वो सवाल है जो बायोलॉजी के एकदम दिल में बसा है।